करते हैं वो तो आप लोगों का फेवरेट पार्ट बन चुका है अभी, है ना। तो आज भी फ्रेंड्स लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे और आप लोगों को पता है कि रात में हम लोगों ने 2 घंटे की सपनों वाली क्लास ली थी, वो भी हमने 2 घंटे रात के 1 बजे तक हमने क्लास की है और उसमें भी हमने रिवीजन की थी बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्रतिसाद दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। ठीक है, जो ट्राई करता है ना उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। जो ट्राई करता ही नहीं, ठीक है, जो कोशिश ही नहीं करता, उसके लिए हर चीज इम्पॉसिबल है। जो कि आप सभी लोगों का निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप लोगों का, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था, इसका पहला सत्र बॉम्बे में हुआ था। वैसे ये होने कहाँ वाला था, पुणे में होने वाला था, पूना में। ठीक है, लेकिन पूना में प्लेग फैला हुआ था तो ये बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी भारत को आजाद कराने, भारतीय लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भारत आजाद हो रहा था उस समय में महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भाई भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए राजनीतिक दल के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना रहे, उसका काम था केवल भारत को आजादी दिलाना और आजादी मिल गई। तो महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग महात्मा गांधी के सुझाव से इत्तेफाक रखते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ फ्रेंड देखिए, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 2021 का, जो एग्जाम हुई थी 30/9/2022 में। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? आपको पता है फ्रेंड्स, सरदार उधम सिंह जो है इन्होंने 1919 में जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए किसी को यहाँ पर में मारा था। जालियनवाला बाग जो हत्याकांड था 1919 का अमृतसर में जो हुआ था, जिसको पंजाब रॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर में इसकी हत्या की थी। तो किसको मारा था उन्होंने? तो अप्रैल 1919 के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियनवाला बाग, ठीक है, हत्याकांड 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर के अंदर में। उस समय में ये सरदार उधम सिंह जो थे बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा था ये पूरा का पूरा नजारा, जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी इतने सारे लोगों के ऊपर में। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वो चीज़ भूले नहीं, इतने साल बीत गए और 1940 में उन्होंने किसी की हत्या की, 1940 में, 1900, ठीक है, 40 में, चलिए। तो किसको मारा था उन्होंने? जनरल डायर को नहीं, जनरल डायर की मृत्यु खुद ब खुद हो गई थी 1926 के अंदर में। ठीक है, वो खुद मर गया। बचा कौन था? पंजाब का 1919 में जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का माइकल ओ डवेयर, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिंदा था, उसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को याद रखिए, सरदार उधम सिंह ने जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डवेयर को मारा था, जनरल डायर को नहीं। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है फ्रेंड्स ए भी आंसर लगाया यहाँ पर 37% लोगों ने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, माइकल ओ डवेयर। और कल रात में जो हमने सपनों वाली क्लास की थी ऐप के ऊपर में 2 घंटे तक, उसमें से एक पॉइंट में मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, उसमें है ना, आप लोगों से पूछा था कि जनरल डायर को मारा था या माइकल ओ डवेयर को, तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने बताया था माइकल ओ डवेयर को मारा। तो देखिए उस पर क्वेश्चन भी मिल गया हमें 67 बीपीएससी का। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप लोग पूरा का पूरा ओवरऑल रिवीजन कर रहे हो, बार बार रिवीजन कर रहे हो ना, वही चीज आप लोगों को आगे बढ़ाएगी फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1940 में मारा था, ये भी याद रखना है आप सब लोग, सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह के नाम के ऊपर में उत्तराखंड में एक जिला भी है। ठीक है, चलिए। तो 13 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओ डवेयर की हत्या कर दी थी। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को 1940 में कौन सी जेल में कैद रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1940 के अंदर में, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय में भारत के वायसराय कौन थे ये आप लोग बता दीजिए। आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और पूरे देश के अंदर में ये आग फैल जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को जो है कैद करके रख लिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको रखा गया था बांकीपुर जेल के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, बांकीपुर जेल के अंदर में। ना फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, बांकीपुर